बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में दो तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान की जो अपीलें हैं उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ उनका क्या स्टेटस है, वो कब तक समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। दूसरा हम बात करेंगे जो DROs की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात गए हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, वो बार बार ट्वीट्स कर रही हैं बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। उसके पीछे क्या तनाजुर है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ट्विटर की जो बंदिश है ये क्या है। सबसे पहले तो इमरान खान की अपीलों पर जाने से कबल मैं कहूँगा आपको कि हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। आपको बार बार इसलिए कहा जाता है कि आपको फौरी तौर पर हमारी वीडियो जब भी अपलोड करते हैं आपको मिल जाए। फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की जो अपीलें हैं। एक साइफर केस की अपील है, दूसरी तोशा खाना की अपील है और तीसरी है इद्दत में निकाह के केस की अपील। साइफर केस और तोशा खाना केस में जो अपीलें हैं उनकी सज़ाओं के खिलाफ अपीलें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। उसमें लीड काउंसिल हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफ़र और उनकी पूरी लीगल टीम है जो इनकी पैरवी करेगी। तोशा खाना केस में जब ये ट्रायल चल रहा था तो उस वक्त जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं वो वकील थे, लेकिन अब जो बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर जो है उनकी लीगल टीम इनको फॉलो करेगी। इसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके उनकी जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त भी साथ ही दायर की गई है। और जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनकी जो दरख्वास्त है वो मंगल वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। तो इट मीन कि आज संडे है, कल इतवार है और परसों मंगल है। इसलिए इस वक्त तक जो है वो उस केस में कोई बेंच नहीं बन सका और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं हो सकी। मंगल वाले दिन वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, कल उस पर बाकायदा बेंच बनेगा। तो मंगल वाले दिन उस पर बेंच बनेगा और मंगल को समाअत होगी। अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो उस दिन जो है वो नोटिस वगैरह होंगे और नोटिस हो सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर एक समाअत दूसरी समाअत। तो ऑलमोस्ट तकरीबन मंगल को समाअत जब होगी तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 20 फरवरी को ये समाअत होगी। तो 20 के बाद 10 दिन और जन में जो मार्च के 10 दिन लगा लें तो मिड मार्च तक या मार्च के जो सेकेंड हाफ है उस तक जो है वो कुछ ना कुछ इस वाले से आ सकता है कि इमरान खान की जमानत पर रिहाई होगी या नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी की है साइफर केस में भी अपील जो है वो फाइल हो चुकी है। अब इद्दत में निकाह वाले केस की जो अपील है वो अभी तक फाइल नहीं हुई, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में फाइल होनी है। वो कल उम्मीद है वो फाइल हो जाएगी और उसके बाद उसका फेट पता चलेगा कि उसमें क्या जमानत मिलती है या नहीं मिलती। ये तो होगी इमरान खान की अपीलें। अब आते हैं हम दूसरे जो DROs की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रात गए। जो कमिश्नर हैं, एक नए कमिश्नर ने जो है वो ओहदा संभाला। अब अच्छा चीज़ें देखें कितनी तेज़ी से जो है वो हुई हैं। कल इस वक्त जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो सुकून से बैठे थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी PSL के हवाले से। जो PSL अभी PSL का इनेकाद हो रहा है, तो तकरीबन ये 1 से 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे मीडिया वालों को बताया गया कि आए, आपने ज़रूर आना है। वहाँ गए तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तकरीबन 20 घंटे हुए हैं। और अगर मज़ीद आप पीछे चले जाएं तो रात गए जो प्रेस टॉक हुई वो तकरीबन 12 बजे हुई। तो जो एक कमिश्नर है उसने इंकशाफात किए, इल्ज़ामात लगाए और सीरियस नोयत के इल्ज़ामात लगाए। उनको बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तहकीकात के, बगैर मामले के ठीक तकरीबन 11-12 घंटे बाद, 12 घंटे के अंदर अंदर उस एक कमिश्नर को हटाया जाता है। शाम तकरीबन 8 बजे दूसरा कमिश्नर आता है। वो कमिश्नर आते ही एक जो है वो मीटिंग बुलाता है, जिस मीटिंग में DROs अटक के, जेलम के, रावलपिंडी के, जो तलागंग के ये DROs मतलब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो इस पूरे पूरे ज़िले के, जो आप समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से उनके हेड थे, वो आते हैं, वो मीटिंग करते हैं। रात तकरीबन मतलब कल कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ठीक 12 घंटे के अंदर अंदर ये सारी जो है वो कार्रवाई हो जाती है। और 12 घंटे बाद वो DROs बैठकर नए कमिश्नर के साथ बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम DROs यक जुबान होकर
जो है वो इलेक्शन के हवाले से वो कहते हैं कि सब ओके है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ तरीन इलेक्शन हुए हैं, इसमें आप जो है वो कोई जो है वो पॉइंट उठा ही नहीं सकते। तो ये मतलब हैरान कौन है और परेशान कौन भी है, और कहते हैं कि कमिश्नर का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं एक मिसाल आपको आपके सामने रखता हूं कि जब ये फॉर्म नामजदगी फॉर्म जमा हो रहे थे, उस दौरान शुरू की बात है, नॉमिनेशन फॉर्म जब जमा हो रहे थे तो आपको शायद याद हो, हमने आपको बताया था कि जो सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के, उन्होंने एक लेटर लिखा था। तो वो लेटर आपको पता है क्या था कि वो जो आरओज थे, वो जो नामजदगी फॉर्म में चीजें कर रहे थे, पुलिस थी, उसके हवाले से लेटर किसको लिखा गया था? लेटर लिखा गया था उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो थ्रू चीफ कमिश्नर वो अपने डीआरओज और आरओज तक जो है वो ये एक चेन ऑफ कमांड है, वो करवाते हैं। तो अगर इलेक्शन में जो डीआरओज आरओज और प्रिजाइडिंग अफसरान के अलावा किसी का कोई किरदार नहीं था, डायरेक्ट वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर थे, तो उस वक्त के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को क्यों लिखा? उस वक्त के आईजी को मतलब किस लिखा? मतलब ये एग्जेक्टिव को ऑर्डर करने का इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लिंक है, आप उस लिंक को निकाल नहीं सकते कि चीफ सेक्रेटरी ने किसको कहना है। चीफ सेक्रेटरी ने कहना है चीफ कमिश्नर, जो कमिश्नर्स होते हैं जो डिविजन्स के, उन्होंने फिर आगे जो है वो डीआरओज और डीआरओज ने आरओज अपने आरओज और फर्दर जो उनको कहना है कि ये आप कर रहे हैं, ये आपकी शिकायत आई है। उसको निकाल कर आप ये नहीं कह सकते कि उसका किरदार ही नहीं है। तो रात को जनाब सारे डीआरओज ने कमिश्नर का किरदार जो है वो खत्म कर दिया है कि कमिश्नर तो बिल्कुल जो है उसका लेना देना ही नहीं था। अब भाई इलेक्शन में डायरेक्टली वो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली जितनी चीजें हो रही होती हैं उसका लेना देना होता है। ये मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे भी उनसे भी बात हुई है, वो भी ये कहते हैं कि ये आप कहना कि बिल्कुल ही उसका कोई लेना देना नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल डीआरओज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी जेलम में भी बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, अटक में भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, रावलपिंडी में भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, तलागंग और चकवाल में भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। तो मसला ये है कि अब इनसे बंदा पूछे कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन थे, ये कोई इतने दूर दराज के इलाके भी नहीं है, तो क्या वजह थी कि आपने 8 फरवरी शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हुई तो आपने 18-20 घंटे बाद रिजल्ट दिए हैं। मतलब अटक की बात की जाए तो 18 घंटे बाद एक रिजल्ट आ रहा है, जेलम की बात की जाए तो 18 घंटे बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं, पिंडी की बात की जाए, रावलपिंडी की बात की जाए, रावलपिंडी की बात मैं कर रहा हूँ, शहरी इलाके की, 18 घंटे बाद रिजल्ट दे रही हैं। और इन जो हलके थे, इन हलकों में जो सहाफ़ी थे, जो रिपोर्टर्स थे, जो उस दिन ड्यूटी पे थे, ये उनकी जुबानी बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। सुहेल रशीद साहब और दीगर जो हैं वो बता चुके हैं कि पिंडी के हलकों में क्या हुआ। पिंडी के हलकों में सुबह 4 बजे जो है वो बंद करके घर जा चुके थे, अपने जो कैंप्स वगैरह थे मतलब। तो अगले दिन पता चला जी वो जीत गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत जीते हैं और ये ठीक जीते थे, या ये ठीक आ रहे हैं या वो गलत आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो सवालात है जिनकी इंक्वायरी होना जरूरी है, जिनकी तहकीकात होना जरूरी है, और गैर जानिबदाराना तहकीकात होना जरूरी है। ये जो अभी की निगरान हुकूमत है, ये क्या तहकीकात करेगी? गैर जानिबदाराना, जिसमें फ्रीकैन को एतमाद हो, वो तहकीकात करें, तब पता चलेगा। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि एक कमिश्नर जो हेड है, जो जनवरी 2023 को जिस दिन ये निगरान हुकूमत आई, ठीक उसके 4 दिन बाद उस लियाकत अली चट्टा को पिंडी डिवीजन का कमिश्नर तैनात किया जाता है, और वो कल 17 फरवरी 2024 को ये बात करता है। उसके बाद 24 फरवरी को 1 बजे जैसे ही कमिश्नर ये बात करता है, उसके बाद कमिश्नर का जहनी दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं। मैं उस कमिश्नर की बात कर रहा हूँ जिसने इसी निगरान हुकूमत के साथ एक साल एक बार जो है वो गुजारा है। उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं, वो माफिया का कारिंदा भी है, वो फलां का कारिंदा भी है, वो करप्ट भी है, उसने पता नहीं कहाँ शादी भी कर ली है, और पता नहीं क्या क्या हो गया एक दिन में। लेकिन 1 साल 1 माह निगरान हुकूमत के साथ उसने गुजारा है। और पिंडी के कमिश्नर की जो है वो बड़ी जो है वो उसकी तैनाती भी ऐसे नहीं हो जाती।
तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों को इग्नोर करने की बजाय इसकी तहकीकात ज़रूरी हैं और फेयर तहकीकात ज़रूरी हैं। और अगर आप तहकीकात नहीं करेंगे, DROs बैठ कर ये जो है वो बात कर देंगे, ये काफ़ी नहीं है। DROs के पास दो ही रास्ते थे, या ये है कि कमिश्नर के इल्ज़ामात की वो कहते कि जो तौसीक करते, हमायत करते या तरदीद करते। उन्होंने तरदीद वाला रास्ता अपनाया। यकीनी तौर पर अगर वो तौसीक करते तो उनको खुमियाजा भी भुगतना पड़ता। तो इसलिए चीज़ें जो है वो इतनी आसान नहीं है। सिर्फ हम छोटी छोटी बात करेंगे। बुशरा बीबी के जो हवाले से उनकी बहन है मरियम भट्टू, वो उनकी सेहत के हवाले से बहुत खदशात का इजहार कर रही हैं और तकरीबन पिछले रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी ट्वीट्स आ रही हैं कि उनको कोई चीज़ खिलाई गई है। ये इल्ज़ाम है, ये दावा है, लेकिन अल्टीमेटली बुशरा बीबी जो है वो कैद है। उनकी सेहत का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है, उनकी प्रॉपर चेकअप ज़रूरी है, मेडिकल चेकअप ज़रूरी है। और ये मेरा ख्याल है मरियम भट्टू जो है उनकी बात को संजीदगी से लेना चाहिए। और PTI भी मेरे ख्याल में ख़ास इस पर एक्टिव नज़र नहीं आ रही। उसको ये देखना चाहिए कि ये जो मरियम भट्टू हैं इनकी बात में कितनी सदाकत है और उनको फैसिलिटी दी जानी चाहिए। आखिर में बात करते हैं ट्विटर की बंदिश के हवाले से। कल रात से तकरीबन शाम 7-8 बजे से ट्विटर जो है वो डाउन है और इस वक्त 11 बज चुके हैं सुबह के, तो अभी तक जो है वो डाउन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन 15 घंटे हो गए हैं जो ट्विटर डाउन जा रहा है। इसकी वजह यह है, वजह क्या है, वजह अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, इस किस्म की चीज़ें हैं, इनको रोकना कोई हल नहीं है। उनको आप रोकेंगे तो क्या होगा, मतलब अल्टरनेट चीज़ें आ जाएंगी। VPN लोग लगा के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। 8 फरवरी को क्या हुआ, 8 फरवरी सुबह जो बंद हुए, जो है वो मोबाइल सर्विस बंद हुई, अगले दिन तक बंद रही, तो क्या हुआ, रिजल्ट तो आ गए। तो इसलिए ये बंदिश हल नहीं है। यही थी आज की हमारी 4 टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पे एक तो फीडबैक दीजिएगा और दूसरा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।